सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका D&K एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर D&K एकेडमी, और आज शुरुआत कर रहे हैं हम पहले एपिसोड की, जिसका नाम है आप पूछें हम बताएं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे कुछ प्रश्न पूछने का कहा था और ये जो सीरीज़ है हमारी डेली जो चलेगी उसके बारे में मैंने आपको बताया था, और ये सीरीज सोमवार से लेकर शनिवार तक आपको मिलेगी। तो आज का हमारा ये वीडियो है, पहला वीडियो है जिसके प्रश्न आपने हमसे पिछले जो वीडियो मैंने इंट्रो वीडियो जो बनाया था इस एपिसोड का, उसमें आपने पूछे थे। बहुत सारे आपके प्रश्न आए, बहुत सारी आपकी जिज्ञासाएं आई, और उन जिज्ञासाओं में से उन प्रश्नों को इम्पॉर्टेंट जो थे वो शामिल किया गया है सभी को। कुछ प्रश्न ऐसे थे जो काफ़ी डिटेल में पूछे गए थे, तो उनके लिए जवाब देना इसमें संभव नहीं है। मैं एक बार पुनः आपको बता दूं, कल के वीडियो के लिए आप आज ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें, कमेंट में लिख के बता दें कि आपको किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। टॉपिक्स ऐसे हो जो कि थोड़ी देर से मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी, बहुत ज़्यादा बड़े टॉपिक्स ना हो। जैसे कि पिछले कमेंट्स में कुछ लोगों ने कई पूरी सीरीज करने का कहा कि इस विषय की पूरी सीरीज कीजिए, तो इस वाले एपिसोड के लिए ही मैं आपसे मैं कमेंट से आता हूं कि आप किस टॉपिक पर, पर्टिकुलर टॉपिक आप बताएं, किस टॉपिक पर आप पूछना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और लेते हैं आज के हमारे कमेंट्स, किसने क्या पूछा है और देते हैं उनके जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो कमेंट हमें पूछा गया है, कमलेश नागले ने पूछा है। कमलेश नागले जी पूछते हैं कि सदिश और अदिश भौतिक राशि फुल डिटेल्स, ये इन्हें पूछा है कि सदिश और अदिश राशियां जो होती हैं, अब वो फुल डिटेल में आप बताएं कि आखिर ये सदिश और अदिश राशियां होती क्या हैं। देखिए, अदिश राशियों की बात करें तो अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको बताने के लिए या जिनको शो करने के लिए हमें केवल एक ही चीज की आवश्यकता होती है, यानी कि केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। यानी ऐसी राशियां जिनको बताने के लिए, जिनको शो करने के लिए हमें केवल एक चीज की आवश्यकता होती है, एक संख्या की आवश्यकता होती है, वो होती हैं अदिश राशियां। देखिए, उसको हम उदाहरण के लिए से समझते हैं। आखिर एक ही परिमाण की बात हम क्या कर रहे हैं, एक ही चीज की क्या बात कर रहे हैं। देखिए, जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आपका स्कूल कितना दूर है, तो आप सिंपल से मुझसे बता देंगे कि आपका स्कूल या कॉलेज या कोचिंग 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर है, और यहां बात आपकी पूरी हो जाती है। यानी कि मैंने आपसे क्या पूछा, स्कूल की दूरी पूछी, तो दूरी क्या है, एक अदिश राशि है जिसको बताने के लिए केवल और केवल एक ही चीज की आवश्यकता है। उसी प्रकार से मैं आपसे समय का पूछूं, उसी प्रकार से मैं आपका क्षेत्रफल पूछूं, लंबाई पूछूं, द्रव्यमान पूछूं, चाल पूछूं, घनत्व पूछूं, ऊर्जा पूछूं, आवेश पूछूं या विद्युत धारा पूछूं, आप इन सब चीजों का इजीली मुझे बता देंगे एक ही चीज में। इनको डिफाइन करने के लिए आपको दूसरे किसी यानी कि दिशा की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं सदिश राशियों की बात करें तो सदिश राशियां वे होती हैं जिनको बताने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि आप बल लगाएं या इस चीज पर आप बल लगाएं, अगर मैं आपसे ये कहता हूं तो इसका मतलब ये वाक्य भी अधूरा है। अधूरा किस मायने में, मुझे आपको बताना पड़ेगा आप इस पर बल किस दिशा में लगाएं, आगे की ओर लगाएं, पीछे की ओर लगाएं, साइड की ओर लगाएं या बगल की ओर लगाएं। तो यानी कि जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप बल किस दिशा में लगाएं, तब तक ये बात अधूरी रहेगी। यानी कि ऐसी राशियां जिनको शो करने के लिए उनमें परिमाण के साथ साथ उनकी दिशा को भी बताना पड़ेगा। यानी मुझे आपको बताना पड़ेगा आपको कितना बल लगाना है और किस दिशा में लगाना है। तो वो राशियां क्या कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे कि विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, संवेग, आवेग, ये जो राशियां हैं ये कहलाती हैं सदिश राशियां। क्यों? क्योंकि इनको शो करने के लिए मुझे परिमाण के साथ साथ दिशा भी बतानी पड़ेगी, बिना दिशा के ये अधूरे रहेंगे। तो आशा है कमलेश जी का ये जो प्रश्न है इसका आंसर उन्हें मिल गया होगा, और यदि आपको आंसर मिल गया तो नीचे मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और भी जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिनके मन में इस विषय को जानने की जिज्ञासा होगी, उनको भी इसका आंसर मिल गया होगा। चलिए लेते हैं हम अगला कमेंट, और अगला कमेंट हमें पूछा है विठल बलवाने और सिद्धांत कुशवाहा ने। विठल बलवाने ने पूछा कि सर GDP, GNP, NDP और NNP पर फुल वीडियो बनाएं। साथ ही सिद्धांत कुशवाहा ने पूछा डियर सर GDP क्या होता है,
प्लीज एक्सप्लेन। तो ये 2 प्रश्न मुझसे पूछे गए हैं। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले जीडीपी की। जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे कि जीडीपी कहा जाता है। देखिए सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत क्या होता है, एक देश की जो भौतिक सीमाएं होती हैं, ध्यान दीजिएगा, एक देश की भौतिक सीमाएं यानी उस देश की बाउंड्रीज के अंदर जिन भी वस्तुओं, सेवाओं और विनिर्माण जो हो रहा है, उनका जो उत्पादन हो रहा है, उन सब चीजों के अंतिम मूल्य को किसी एक वर्ष के अंदर जितनी भी वस्तुओं का वहां पर निर्माण हुआ, किसी प्रकार की सेवाएं दी गई और इस तरह से जो भी चीजें उस देश के अंतर्गत आर्थिक चीजें हुई हैं, उनका जो मौद्रिक मूल्य कहलाता है वो कहलाता है जीडीपी। इसमें एक चीज सबसे ज्यादा समझने वाली बात है, वो ये है कि इसमें इंपॉर्टेंट है देश की सीमा के भीतर। इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस व्यक्ति ने किया, यानी कि भारत की सीमा के अंदर भारत के लोग भी फैक्ट्री लगाई हुई है, बहुत से लोगों ने, विदेशी लोगों ने भी भारत में फैक्ट्री लगाई हुई है। यानी जैसे कि कोई विदेशी कंपनी है, भारत में आके फैक्ट्री उसने लगाई है, तो वो जीडीपी में काउंट की जाएगी। यानी भारत की सीमा के अंदर जो कुछ भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उसका मौद्रिक मूल्य, यानी उसको कन्वर्ट करेंगे हम पैसे के रूप में, और वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जीडीपी। चलिए ये तो हुआ जीडीपी। अब बात करते हैं हम एनडीपी की। एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए एनडीपी या शुद्ध या निवल घरेलू उत्पाद, ये क्या होता है, जैसे मैंने आज कोई एक वस्तु खरीदी, कोई एक सामान खरीदा, जैसे आप इस लैपटॉप को देख रहे हैं। जब मैंने ये नया लैपटॉप लिया था, जब ये लगभग 30,000 रुपए का मुझे पड़ा था, लेकिन समय के साथ जैसे साल 2 साल या 4 साल में इसके मूल्य में जो कमी आई है, इसमें जो घिसावट आई है, इसमें यानी मूल्यह्रास जो हुआ है इस वस्तु का, और आज इसकी कीमत मान के चलिए आप 20,000 रुपए रह गई है। यानी कि ये 10,000 रुपए का जो मूल्यह्रास हुआ है, यदि इसको मैं घटा दूं जीडीपी में से, तो मुझे प्राप्त हो जाएगा शुद्ध घरेलू उत्पाद। यानी कि जो जीडीपी है, जीडीपी में से हम अगर मूल्यह्रास घटा दें किसी भी वस्तुओं में, या जैसे कारखाना है तो उसके कल पुर्जों में जो घिसावट के कारण जो मूल्यह्रास हुआ है, जो कमी आई है, और उसको यदि घटा दिया जाए जीडीपी में से, तो हमें प्राप्त हो जाएगा शुद्ध घरेलू उत्पाद या एनडीपी। तीसरे की हम बात करें तो तीसरा है हमारा जीएनपी। देखिए जीएनपी की बात करें तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए जीएनपी का मतलब होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जीएनपी का मतलब ये व्यक्ति, इसका मतलब इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि भारत का व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, भारत का व्यक्ति यानी भारत का कोई नागरिक है, एन फॉर नागरिक आप निकाल लीजिए सीधा। भारत का नागरिक चाहे भारत के अंदर चाहे विश्व के किसी भी कोने में किसी भी प्रकार का कोई काम करता है, कोई सेवा करता है, कोई प्रोडक्शन करता है, तो उसका जो मौद्रिक मूल्य होगा 1 साल के अंदर, वो टोटल कहलाएगा जीएनपी। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो है भारत का नागरिक होना, यानी वो भारत का नागरिक होगा। अब चाहे भारत का नागरिक भारत के अंदर पैदा करे, भारत का नागरिक विश्व के किसी और देश में, चाहे वो जापान में पैदा करे, इंग्लैंड में पैदा करे, अमेरिका में पैदा करे, अफ्रीका में पैदा करे, जहां भी वो प्रोडक्शन करे, सेवा करे, और वो उसका जो पेमेंट कहलाएगा, वो उसका टोटल जो मौद्रिक मूल्य कहलाएगा, वो कहलाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी। ध्यान दीजिएगा, जीडीपी में से यदि जीएनपी हमें ज्ञात करना है तो आप सिंपल सा सूत्र है, जीडीपी मैंने जो आपको पहले समझा दिया, उसमें आप जोड़ दें विदेश में रहने वाले भारतीयों द्वारा प्राप्त आय। यानी कि जो विदेश में भारत के व्यक्ति रह रहे हैं, उनने जो विदेशों के अंदर प्राप्त की है वो जोड़ दें, और घटा दें भारत के अंदर रहने वाले विदेशियों की आय, क्योंकि भारत के अंदर भी बहुत सारे विदेशी हैं। जीडीपी में भारत के अंदर रहने वाले और भारत के अंदर काम करने वाले और भारत में प्रोडक्शन करने वाले विदेशियों की आय तो जोड़ी जाती है, लेकिन जीएनपी में हम केवल भारतीयों की आय जोड़ेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, उसे घटा देंगे। किससे? जो भारत के अंदर विदेशी नागरिक हैं उनकी आय को घटा देंगे, और विदेशों के अंदर जो भारतीय नागरिक हैं उनकी आय को जोड़ देंगे, और वो जो प्राप्त होगा वो कहलाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सेम उसी का जो एनएनपी होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट की हम बात करें तो इसमें से अगर मूल्यह्रास हम घटा दिए, जिस तरह से हमने जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटाया था, यानी कि जो विभिन्न मशीनें हैं, मशीनरी है, उनके जो मूल्य में कमी आई है उसको यदि घटा दिया जाए तो हमें प्राप्त हो जाएगा एनएनपी। तो आशा है ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि आखिर मूल्यह्रास क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, और ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। सिद्धांत कुशवाहा आपको भी, और विट्ठल पलवाने आपको भी, और जो भी इस वीडियो को देखने वाले दर्शक हैं उन सभी को। चलिए अगले की बात करते हैं। तो
अगला प्रवीण कुमार ने पूछा है कि PIL फाइल क्या होता है और कैसे फाइल करते हैं। PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सही समय पे ये प्रश्न पूछा है। सही समय मैंने इसलिए कहा कि अभी 2-4 दिन पहले ही जो भारत के अंदर PIL के जन्मदाता जो रहे हैं वो PN भगवती जी, जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी मृत्यु हुई है और वही व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के अंदर लोक हितवाद कहा जाए, जनहित याचिका कहा जाए, इसकी शुरुआत की थी। देखिए जनहित याचिका क्या होती है, आम जनता के हित का कोई महत्व का कोई विषय है, कोई प्रश्न है, कोई ऐसा कार्य हुआ है तो उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जाकर याचिका दाखिल कर सकता है। सीधे वो कोर्ट में जाए और याचिका दाखिल करे और कोर्ट जो होता उस पर सुनवाई करता है और यही कहलाती है जनहित याचिका। और इसको एक और इन्होंने पूछा है कि फाइल क्या होता है, तो फाइल तो मैंने आपको बता दिया। फिर फाइल कैसे करते हैं यानी कि केस, तो बहुत ही सिंपल है। सिंपल लेटर पे आप अपनी एप्लीकेशन लिखें और सीधे भेज दें सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन उसके अंदर आपको आपकी बात लिखनी पड़ेगी, वो किस तरह से लोगों को प्रभावित कर रहा है ये लिखेगी। उसके बारे में अगर आपके पास कुछ सबूत हैं तो वो आप उसमें दे सकते हैं और सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जो सुप्रीम कोर्ट होता है या हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट में भी ये PIL दाखिल की जा सकती है, तो वहां पर आप भेज सकते हैं। हाई कोर्ट इस पर विचार करेगा और हाई कोर्ट को लगता है कि ये वाकई में इंपॉर्टेंट है तो उस पर सुनवाई की जाएगी या फिर उसे रद्द भी किया जा सकता है। तो ये था PIL, तो ये इसके बारे में आपको जानकारी दी गई। आशा है कि ये जानकारी आपको उपयोगी होगी और आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई भी जो केस होता है उसकी कोई फीस नहीं ली जाती। हाँ, अगर आपने आपके केस को लड़ने के लिए किसी वकील को किया है तो वकील फीस लेगा, बाकी कोर्ट फीस इसकी कुछ भी नहीं होती है। इसके अलावा PIL पर जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वो चाहे तो स्वयं संज्ञान ले सकते हैं। किसी पेपर में कोई खबर छपी है या उनके संज्ञान में कोई ऐसी बात आई है, कुछ गलत हो रहा है, तो उसके ऊपर वो खुद भी संज्ञान ले सकते हैं और केस बन सकता है, केस चल सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति ही अपील करे तभी कोई चीज ली जाएगी। तो ये होती है PIL। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न पूछा है नीरज गुप्ता जी ने। नीरज पूछते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अमेरिका एंड यूएसए सर प्लीज एक्सप्लेन। देखिए अमेरिका और यूएसए की बात करें, अगर हम सैद्धांतिक रूप से देखें तो अमेरिका जो कहा जाता है वो पूरे के पूरे उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को मिलाकर कहा जाता है। ओरिजिनली उसका नाम है अमेरिकाज। इटली के जो नागरिक थे अमेरिगो, उनके नाम पर इसका नाम अमेरिका रखा गया। ठीक है, इसका एक और नाम है नई दुनिया। नई दुनिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो कोलंबस थे उन्होंने इसकी खोज की थी सन 1492 में। सबसे पहले कोलंबस जो पहुंचे थे इंडिया की खोज करने निकले थे, लेकिन पहुंच गए थे अमेरिका और अमेरिका की खोज की थी, इसलिए इसे न्यू वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के सभी देश आते हैं, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे वो पेरू हो, उरुग्वे हो, पैराग्वे हो, चिली हो, ये सारे के सारे देश इसके अंदर शामिल होते हैं। मैक्सिको वगैरह सभी देश इसके अंदर शामिल होते हैं, जो कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों के अंदर है। तो दोनों को मिलाकर कहा जाता है अमेरिका। लेकिन यूएसए की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये जो है उत्तर अमेरिका का एक देश है, जिसके पहले जो राष्ट्रपति थे, अभी इससे पहले वर्तमान में जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप हैं, आपने उनके बारे में बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा भी होगा। और इससे पहले बराक ओबामा इस देश के राष्ट्रपति थे। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जिसके अंदर 50 राज्य हैं, वो यूएसए है और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका दोनों को मिलाकर अमेरिका कहा जाता है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर जो अमेरिका के नाम से जाना जाता है वो यूएसए को ही अमेरिका के रूप में जाना जाता है। यदि कोई कह रहा है अमेरिका की बात कर रहा है तो समझ जाइए कि वो यूएसए की बात कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं। अगला प्रश्न राहुल सक्सेना जी का है। राहुल सक्सेना जी ने पूछा है कि सर जी, क्या जिसने बीकॉम किया है वो आईएएस नहीं बन सकते? नहीं, बिल्कुल बन सकते हैं जिसने बीकॉम किया है, क्योंकि आईएएस बनने के लिए केवल और केवल एक ही रिक्वायरमेंट मांगी जाती है, वो है ग्रेजुएशन। आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है, स्नातक की उपाधि ली है, और चाहे वो कितने ही परसेंटेज से ली हो, आपने अगर स्नातक की उपाधि आपके पास है तो आप आईएएस बन सकते हैं। कोई भी आपको नहीं रोक सकता, चाहे फिर वो बीए हो, बीकॉम हो या कोई भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हो।
नीतू मिश्रा जी कहती हैं कि सर महीने में कम से कम 2 दिन लाइव क्लास भी लिया करें, जिससे हम आपके आने वाले नेक्स्ट प्रोग्राम वीडियोस के बारे में पता चल सके एंड हम अपनी पढ़ाई से संबंधित समस्या और आपसे डायरेक्ट कमेंट के माध्यम से बात कर सके। थैंक्स एंड रिप्लाई। देखिए नीतू मिश्रा जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं कोशिश करूँगा हम लाइव क्लासेस लें, लेकिन लाइव क्लासेस मुझे लगेगा कि हाँ इफेक्टिव होंगी तो हम लाइव क्लासेस करेंगे। पहले भी 1-2 बार लाइव क्लासेस हमने की हैं और ये लगता है कि इफेक्टिव होंगी तो लाइव क्लासेस करेंगे। बाकी ये जो माध्यम है बहुत अच्छा माध्यम है, आप यहाँ अपनी बात रख सकते हैं और मैं आपको डेली ही रिप्लाई करूँगा, तो डेली हमारी ये लाइव क्लासेस जैसी ही रहेगी। चलिए, राधिका उपाध्याय जी का कहना है कि सर प्लीज़ बताएं कि एमपीपीएससी की प्रिपरेशन में एनसीईआरटी बुक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या, प्लीज़ बताएं सर। देखिए राधिका उपाध्याय जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा और मेरे जितने भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि ध्यान दीजिएगा, एमपीपीएससी हुई या स्टेट पीएससी हुई या यूपीएससी हुई, उन सभी का मकान जिस नींव पर खड़ा होता है वो एनसीईआरटी है। यानी एनसीईआरटी मोस्ट मस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और मस्ट भी है। क्यों मस्ट है? क्योंकि यही वो नींव है जो आपको चीज़ों को, जो बेसिक्स चीज़ें होती हैं उन पर आपको ले जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। चलिए, उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जीएसटी के लिए, तो जैसे डीआर मीना जी ने कहा व्हाट इज जीएसटी। गोविंद शर्मा जी कहते हैं सर जीएसटी के बारे में बताएं। वीरेंद्र कुमार कहते हैं सर जीएसटी पर वीडियोस बनाएं। शिव कुमार कहते हैं सर जीएसटी पर एक फुल लेक्चर अगर आप बनाते हो तो बड़ा सपोर्ट मिलेगा हमें संभावित प्रश्नों के साथ। आशीष तिवारी जी कहते हैं जीएसटी के बारे में बताएं। और इसके अलावा रजत प्रजापति कहते हैं कि सर प्लीज़ जीएसटी एंड वेट के बारे में बता दीजिए। इसके अलावा आदर्श सोनी जीएसटी के बारे में बताएं। विकास मिश्रा और सर एक बार जीएसटी पर भी बताएं। और गोपी कुशवाहा कहते हैं कि सर जीएसटी क्या होती है ये बताएं। तो यानी बहुत सारे कमेंट जीएसटी के लिए आए हैं, तो इसलिए मैं जीएसटी का अगला वीडियो जो है इसके ऊपर फुल सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पीडीएफ भी प्राप्त होगी और वो वीडियो हम 1 या 2 दिन के अंदर अपलोड करेंगे, तो वो वीडियो आप अलग से देख पाएंगे। तो ये थे आज की बात हमारी इस एपिसोड की। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे आप लाइक जरूर करें, साथ में शेयर करें। और कल के वीडियो के लिए आप ध्यान दीजिएगा, कल के वीडियो के लिए जो होने वाला है उसके लिए आप अपने टॉपिक्स कमेंट्स में लिख सकते हैं और ये टॉपिक्स आप कल दोपहर 12 बजे या 2 बजे तक लिख दीजिए। उसके बाद संभवतः हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि उन कमेंट्स को शामिल किया जाना। साथ में आप इन वीडियोस को देखते रहें, शेयर करें और कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं कि ये जो सीरीज है ये आपके लिए उपयोगी होगी, हो रही है या नहीं हो रही है, इसे कंटिन्यू करें या ना करें। और आपके जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं इनको आप जरूर पूछते रहें। चलिए, आज की बात करेंगे हम यही समाप्त। आप देख रहे थे डीएनके एकेडमी, जो है नंबर 1 जीके चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।